ओ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय। महात्म। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपा करके हमें ये भी बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया और अपना राज्य, पतिव्रता, स्त्री, पुत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का उनको लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनो, श्री नारायण जी ने नारद जी को ये इतिहास पहले कहा था और जो वही मैं आज तुमको सुनाता हूँ। हे मुने, ये पाप नाशक चरित्र कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी, वही दृढ़ धनवा राजा की कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो, मैं सुनाता हूँ। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए चित्रधर्मा के बेटा। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरु जी के एक बार सुनने मात्र से आपने उसको याद कर लिया। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा दे करके आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के घर में आ गए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को भी प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, 2 भुजा वाले मुरलीधर मनोहर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को झकड़ी को काट देना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्यभार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहाँ जाके निराहार व्रत करके सब कामनाओं को छोड़ के राजा ने कृष्ण जी में मन लगाया और तपस्या प्रारंभ की। राजा चित्रधर्मा तपस्या करते 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 वैकुंठ को प्राप्त हो गया। राजा दृढ़धनवा ने पिता के वैकुंठ वास के समाचार जब सुना तो पिता भक्त महाराज दृढ़धनवा ने हर्ष और शोक में विद्वानों को कथनानुसार पिता का क्रियाक्रम कराया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र के निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुणसुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी दृढ़धनवा की, और अपने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए और चारुमती की एक कन्या उत्पन्न, चारुमती नाम की उनके एक कन्या हुई। उनके चारों पुत्र माननीय सूरवीर, उनके नाम थे चित्रबाकु, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल। और श्री नारायण बोले, एक दिन रात में सोते सोते राजा को ने विचार किया कि ये सुख तो किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप ना किया, ना मैंने दान दिया, अरे ना मैंने कोई हवन किया, और इस समय जिसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं, किससे पूछूं मैं कुछ। इस प्रकार विचारते विचारते उसे पूरी रात बीत गई और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राजा उठा, स्नान आदि नित्य कर्म कर लिया और प्रातः संध्या कराते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ दे करके भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि का स्वागत किया और ब्राह्मणों को नमस्कार किया, ब्राह्मणों को दान दिया, घोड़े दिए, सवार हुए। फिर राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। माँ मृग, 12 सींग का मृग, 12 सिंगा मृग एवं अनेकों भयानक पशुओं का राजा ने वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बींधा हुआ वन में से दूसरे वन में चला गया। राजा ने भागते हिरण के खून पर गिरी बूंदों को देखते हुए वहीं उसके पीछा किया, और किंतु मृग कहीं जाके छिप गया। राजा बन भटकता रहा। राजा को प्यास लगने लगी, व्याकुल हो गया। जल की खोज करने पर उसे एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जाके जल पिया और किनारे जाके बैठ गया।
राजा ने वहाँ एक बड़ का पेड़ भी देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांध कर राजा बैठ गया। उसी पेड़ पर एक तोता आके बैठ गया। वो तोता मनुष्य की बोली बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वो तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता। जब भला इस संसार को कैसे पार करेगा? राजा के सामने वो कई बार बोला। इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न और मोहित हो गया। राजा विचार करने लगा कि ये तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण इस श्लोक को बार बार बोल रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे ये क्या कह रहा है, मैं कैसे समझूं? ये श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी थे, तोताराम के, और जो संसार में डूबे मुझे चेतावनी दे रहे थे। इस प्रकार राजा विचारने लगा, सोचने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछड़ी हुई जो सेना थी वह भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करके अपने नगर में आ पहुँचा। चिंता में डूब गया, ना खाना खाया, ना पिया, ना बोला, ना सोया, सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछ लिया। गुण सुंदरी ने बोली, राजन, आप इस प्रकार उदास क्यों बैठे हो? और आप उठो, चलो सुख भोगिए, बात करते हैं, आओ। रानी के बार बार विनय अनुनय करने पर राजा ने कोई न जवाब दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में जो बात ना आने वाली सारगर्भित बात याद करते थे मन में। रानी ने राजा की ये दशा देख कर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण रानी ना समझ पाई। राजा को भी जिस प्रकार सोचते हो बहुत सा समय बीत गया, निर्णय नहीं हुआ तथा इस दशा में उभरने का कोई उन्हें मार्ग नहीं दिखाई दिया। और राजा नारद जी आ गए। नारद जी बोले, चिंता में ग्रसित राजा धनवा, क्या बात है? श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 13वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण।